हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से और ये मेरा लिमिट एंड कंटिन्यूटी का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग फिर से कुछ नए कंसेप्ट देखेंगे और नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एमसीए एंट्रांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ये आप कैसे निकालेंगे। पर आज जो हम लोग वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी फंक्शन एक क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if it is continuous at every point in the domain of f। मतलब किसी भी फंक्शन को, पूरे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस तभी बोलेंगे जब उस फंक्शन के डोमेन के हर एक पॉइंट पे आपका जो है फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये जो है ये सेंटेंस ये कहना चाहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे Suppose f is a function defined on a closed interval ab। Suppose that कोई फंक्शन डिफाइन है एक क्लोज्ड इंटरवल ab में। ठीक है, तो ab क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है कि a b और इसके बीच के सारे पॉइंट्स। देन फॉर f टू बी कंटिन्यूअस, f को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट नीड्स टू बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ab। AB के हर एक पॉइंट में कंटिन्यूअस होना पड़ेगा इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स AB, और A और B में भी कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है इस क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है। उसके बाद है कंटिन्यूटी ऑफ F एट A मींस, मतलब पॉइंट A में किसी फंक्शन F का कंटिन्यूटी होने का मतलब क्या है? लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। मतलब ये आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए। यहां पर a प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब a के बाद के पॉइंट्स। ठीक है, तो a जो है शुरुआती पॉइंट है और b जो है वो आपका लास्ट पॉइंट है। मतलब एक तरह से a और b क्या है? एंड पॉइंट है। a से स्टार्ट हो रहा है, b पे खत्म हो रहा है। उसी तरह कंटिन्यूटी ऑफ f एट b मीन्स, b में कंटिन्यूटी होने का क्या मतलब है? x टेंस टू b माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ बी। ये कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए। b माइनस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि b आपका लास्ट वाला एंड पॉइंट है। ठीक है, और a आपका फर्स्ट एंड पॉइंट है, इसलिए यहां पर हम a प्लस लिख रहे हैं। a माइनस होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां पर a से पहले वाला वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं, और उसी तरह b प्लस होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम b के बाद का वैल्यू नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो इस इंटरवल में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी फंक्शन को आप कंटिन्यूअस तभी बोल सकते हैं जब वो उस डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर है। इससे पहले हमने बताया था कि कैसे वो किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। अब हमने आपको बताया कि कैसे पूरे इंटरवल पे वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1, और जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो x माइनस 2 होगा। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर तीन तरह के कंडीशन है। ठीक है, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 और एक है x इक्वल टू 1। ठीक है, तो तीन तरह के यहां पर कंडीशंस हैं। तो यहां पर सपोज दैट, यहां पर मैं केस 1 लेता हूं। ठीक है, और जो पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूं सपोज दैट वो c है। तो पहला कंडीशन लेते हैं इफ c लेस देन 1। क्या लेते हैं? c लेस देन 1। ठीक है, तो अगर यहां पर एफ एक्स में अगर हम एफ सी डालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? यहां पर लेस देन 1 में कौन सा कंडीशन है? ये वाला है x प्लस 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? c प्लस 2 आ जाएगा।
क्लियर है। उसी तरह हम यहां पर अगर लिमिट लेंगे x टेंस टू c और यहां पर x प्लस 2, क्योंकि यहां पर जो है लेस देन 1 में क्या है, x प्लस 2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, c प्लस 2, तो दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब यह है कि f इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर लेस देन 1, ठीक है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो अगर लेस देन 1 है तो उस केस में ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो पहला केस हम लोगों ने देख लिया। देन केस 2, उसके बाद सेकंड केस है c ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 में क्या है, fc, अगर आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा, c माइनस 2, ग्रेटर देन 1 में ये है तो ये c माइनस 2 हो गया, और लिमिट x टेंस टू c और यहां पर x माइनस 2 हो गया, तो दैट इज c माइनस 2। तो यहां पर भी ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, ये जो है आपके किसके इक्वल हो गया, fc के लिए इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि f इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर c ग्रेटर देन 1 होगा तो fc क्या होगा, c माइनस 2। तो यहां पर जो है लिमिट x टेंस टू c लेंगे तो क्या होगा, यहां पर x माइनस 2 आएगा और ये भी c माइनस 2 हो जाएगा। तो f इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट x ग्रेटर देन 1। अब लास्ट केस लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, इफ c इक्वल टू 1, जब आपका c इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम नॉर्मल fc निकालते हैं, दैट इज f1, तो क्या होगा, यहां पर इक्वल टू 1 पे क्या है, x प्लस 2 है, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, यहां पर आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पर लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, 1 माइनस और fx। तो 1 माइनस का मतलब हो गया 1 से पीछे, 1 से छोटा, तो ये वाला हो जाएगा x लेस देन 1, तो यहां पर x प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और यहां पर आ जाएगा x प्लस 2, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। उसी तरह अगर राइट हैंड लिमिट अगर आप लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो 1 प्लस में यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हमने लिखा 1 प्लस, तो 1 प्लस में आ जाएगा ये x ग्रेटर देन 1, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 2, तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। तो ये आपका 3 आया, ये माइनस 1 आया और ये 3 आया, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि f इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 में इसका मतलब यह है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, और यहां पर x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अब अगर इस फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए x हो गया, x डैश हो गया, y डैश हो गया और y हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब आपने 1 दिया, एक बार 1 दिया तो आपका वैल्यू आया 3, और एक बार 1 देने पे आपका वैल्यू आ रहा है -1, ठीक है। तो यहां मान लीजिए 1 है और यहां 3 आ रहा है, तो एक आपका लाइन ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये होगा 1 3, ठीक है। उसी तरह एक में 1 देने पर -1 आ रहा है, तो ये आपका -1 है और ये मान लीजिए 1 है, तो ये पॉइंट हुआ, ठीक है। तो एक आपका बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया 1 और -1, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप जो है डिस्कस कर सकते हैं कि किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी का। तो ये जो हमने प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व किया, इससे क्या पता चल रहा है कि यहां पर c लेस देन 1 पे ये कंटिन्यूअस है, c ग्रेटर देन 1 पे कंटिन्यूअस है, और c इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है।
इसका मतलब ये पूरा फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो है वो आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, जो यहां पर हमने लिखा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।